जरा सोचिए, 1,000 करोड़ की संपत्ति सीज कर ली गई, सरकारी ताले में बंद, लेकिन जैसे ही सत्ता का सूरज उगता है वो ताले टूट जाते हैं और संपत्ति रिहा हो जाती। क्या ये कोई जादू है या राजनीति की वो सच्चाई जो सब जानते हैं पर कहने से डरते हैं? आज हम उस सियासी तिलस्म की परतें खोलेंगे जहां सत्ता मिलते ही संपत्ति को गैर कानूनी से बेकसूर करार दिया जाता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। पूरा संपत्ति, सत्ता और सियासत का खेल। 7 अक्टूबर 2021 को आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के बड़े नेता अजीत पवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। आखिर क्या क्या मिला? 400 करोड़ की जलंधेश्वर शुगर फैक्ट्री, गोवा में 250 करोड़ का निलय रिजॉर्ट, दिल्ली का 20 करोड़ का लग्जरी फ्लैट, पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र की 27 जगहों पर कीमती जमीन। 30 से ज्यादा संपत्तियों की कुल कीमत 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि ये संपत्ति अजीत पवार के नाम पर नहीं थी। आयकर विभाग ने इसे बेनामी संपत्ति करार दिया और फौरन सीज कर दिया। अब जरा इस पूरे खेल पर गौर कीजिए। ये संपत्तियां तब तक सरकारी ताले में बंद थी जब तक अजीत पवार विपक्ष में थे। सत्ता मिलते ही तस्वीर पलटी। 2 दिसंबर 2024 अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की 6वीं बार शपथ ली और शपथ के महज 48 घंटे बाद आयकर ट्रिब्यूनल ने उनकी जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश दे दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा, कोई गैर कानूनी लेन देन के सबूत नहीं मिले, सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए, बेनामी संपत्ति का दावा साबित नहीं हो पाया। वाह भाई वाह, सत्ता की कुर्सी मिली और सब कुछ जादू की तरफ साफ हो गया। ये महज इत्तेफाक है या सत्ता का ऐसा तलस्म जो कानून को भी मोम बना देता है? आयकर विभाग का आखिरी दांव। आयकर विभाग ने 5 नवंबर 2024 को एक पुनर्विचार याचिका लगाई। उनकी दलील थी कि संपत्तियां बेनामी है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे भी खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि आयकर विभाग के पास सबूतों की कमी थी या सत्ता के सामने सबूत भी कमजोर पड़ गए। अजीत पवार की कुल संपत्ति का गणित। अजीत पवार ने चुनाव आयोग का अपनी कुल संपत्ति 124 करोड़ रुपए घोषित की थी। कैश 14.112, बैंक बैलेंस 7.81 करोड़, वाहन ट्रेलर टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी और ट्रैक्टर। अन्य संपत्तियां गोवा, पुणे और मुंबई में करोड़ों की जमीन। लेकिन इनके परिवार के नाम पर 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां थी, जिन पर से अब सभी आरोप हट गए। यह कहानी सिर्फ संपत्ति और सत्ता की नहीं, बल्कि इस बात की है कि राजनीति में कुर्सी पाने के बाद सब कुछ मुमकिन है। कभी सीज तो कभी रिलीज, कभी बेनामी तो कभी पाक साफ। क्या यह कानून की जीत है या सत्ता का खेल? ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, पर एक बात याद रखिए, इस देश में राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। तो अगली बार जब सत्ता बदलते देखें तो सोचिएगा कुर्सी के साथ और क्या क्या बदलता है।